बहुत पुरानी बात है। घने जंगलों के किनारे एक छोटा सा गांव, जिस गांव का नाम शिवगढ़ था, उस गांव में एक बहुत ही गरीब लकड़हारा रहता था, रामू। रामू बहुत ही सज्जन और शरीफ लड़का था, जो पूरे गांव में मशहूर था। वह अपनों से बड़ों की इज्जत और छोटों का सम्मान करता था, इसलिए पूरे गांव के लोग उसे पसंद करते थे। अरे रामू भाई, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं काका, बस जंगल में लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। ठीक है भाई, जाओ काटो काटो। हाँ काका, अगर काटने नहीं जाऊंगा तो मेरे परिवार का गुजारा कैसे होगा? हाँ रामू भाई, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अरे काका, रामू सबसे इतना प्यार से क्यों बात करता है? भले ही उसे कितनी भी टेंशन हो, कितना भी गुस्सा हो, लेकिन वह सबसे प्यार से ही बात करता है। हाँ बेटा रामू, इतना सज्जन लड़का है, इससे ज्यादा शरीफ लड़का पूरे गांव में नहीं देखा। पता नहीं यह किस मिट्टी का बना है। चाहे लोग इसे कितनी भी गालियां दे, लेकिन यह बुरा नहीं मानता, बस अपने काम से काम रखता है। रामू के परिवार में उसकी एक बूढ़ी माँ और रामू, बस दो ही लोग थे। अरे रामू बेटा, आज तूने कुछ खाया? कुछ खा ले, तेरा शरीर दिन प्रतिदिन बीमार होता जा रहा है। नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे भूख नहीं है। मैंने अभी अभी तो खाना खाया है और मैं एकदम तन के खड़ा हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तू खामखा मेरा टेंशन ले रही है। अरे बेटा, किससे छुपा रहा है? तेरी माँ हूँ, तेरा चेहरा देखते ही सब कुछ समझ जाती हूँ। 2 दिन से तूने कुछ नहीं खाया और झूठ बोलता है कि तूने खाना खा लिया। नहीं माँ, सच में मुझे भूख नहीं लगी है। क्या करूँ रामू बेटा, हम इतना गरीब है कि घर में कुछ राशन भी नहीं है जो तुझे बना कर दे दूँ और तू खा ले। अरे माम, तू चिंता मत कर, मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जा रहा हूँ ना, मैं वहीं से कुछ ना कुछ फल तोड़ कर खा लूँगा। तू फिक्र मत कर, तू फिक्र करती है तो मुझे भी टेंशन हो जाती है। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। और कुछ जंगल में फल वल मिले तो खा लेना, और जाते जाते ज़मींदार से अपने खेत के बारे में भी बात कर लेना। बोल देना कि हम लोगों की ज़मीन का वह क्या करेंगे, उनके पास तो वैसे ही ढेर सारी ज़मीन पड़ी है। हम ठहरे बेचारे गरीब, अगर वह हमारी ज़मीन पर से कब्ज़ा हटा लें तो हमारा भी कुछ भला हो जाएगा। रामू बहुत गरीब था, इसलिए वह जमींदार से जीत नहीं पाया। सारा दिन रामू जंगल में लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेच देता। उन्हीं पैसों से वह अपना गुजर बसर करता था। रामू अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। सारा दिन मेहनत करने के बाद भी वह अपने परिवार का पेट भी नहीं भर पा रहा था। एक दिन रामू अपने घर में बैठे बैठे सोचने लगा, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या ये मेरी किस्मत है या मेरे बुरे कर्मों का नतीजा? मैंने किसी का बुरा भी तो नहीं किया, पर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? अगर ऐसा ही चला रहा तो एक दिन मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाए। मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा। रामू इतना सोचकर कुल्हाड़ी लेकर अपने काम पर निकल जाता है। चलते चलते वह जंगल के काफी अंदर पहुंच जाता है, मगर उसे कहीं भी सूखा पेड़ नजर नहीं आता। हे भगवान, ये आज जंगल को भी क्या हो गया है? अच्छा है, क्या इतने बड़े जंगल में एक भी सूखा पेड़ नहीं है? चलो और आगे चलता हूँ। रामू चलता गया, वह जंगल के और अंदर पहुंच गया। जंगल बहुत ही घना और शांत था, कोई भी आवाज नहीं, एकदम सन्नाटा। काफी दूर चलते चलते रामू थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? एक भी सूखा पेड़ नजर नहीं आ रहा है। अगर लकड़ियां नहीं मिली तो मैं आज भी घर खाली हाथ जाऊंगा। मुझसे मेरी माँ का दुख बर्दाश्त नहीं होता। आज भी हमारा परिवार भूखा ही सोएगा। हे भगवान, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। फिर रामू ने थोड़ा आराम किया और अपने आंसू पोंछे और फिर अपने कुल्हाड़ी को लेकर पेड़ की तलाश में निकल गया। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक सूखा पेड़ नजर आ जाता है। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। काफी देर के बाद एक सूखा पेड़ नजर आया। अब जल्दी जल्दी लकड़ियां काटकर इन्हें बाजार में बेच दूंगा और राशन लेकर जाऊंगा। इतना कहकर जैसे ही वह अपनी कुल्हाड़ी उठाता है, ठहरो,
वैसे ठहरो, ही उस पेड़ रुक के जाओ, अंदर से मुझे एक मत काटो। डरावनी आवाज निकलती है। हे भगवान, ये आवाज कहाँ से आ रही है? इतनी डरावनी आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। कौन हो तुम? मैं वृक्ष देवता हूँ, तुम मुझे मत काटो। इसके बदले में तुम मुझसे जो कुछ मांगोगे मैं वह तुम्हें दे दूंगा। अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें वह दे सकता हूँ जिसकी तुम्हें मैं भला बहुत तुमसे क्या ज्यादा मांग जरूरत सकता हूँ? है। बस मेरे घर में खाने की कमी है, और किसी चीज की कमी नहीं है। मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ रामू। इतना सुनते ही रामू रोने लगा। ठीक है वृक्ष देवता, आप मेरी मदद कर दीजिए और मैं आपकी मदद कर दूंगा। मैं प्रतिदिन आपके अंदर पानी डालता रहूंगा। वृक्ष देवता ने उसे एक टहनी दे दी। वह टहनी कोई मामूली नहीं बल्कि एक जादुई टहनी थी। जादुई टहनी देकर वृक्ष देवता ने रामू से कहा, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, इसको सिर्फ अपने भले काम के लिए इस्तेमाल करना। जिस दिन यह बुरे काम के लिए इस्तेमाल हुआ उस दिन इसकी सारी शक्तियां चली जाएंगी, फिर वह एक मामूली लकड़ी बन जाएगा। जादुई टहनी देकर वृक्ष देवता ने रामू से कहा। रामू उस पेड़ का विश्वास करके अपने घर की तरफ जाने लगा। क्या पता ये जादू टहनी है भी या बस कहने की बात है। अब तो घर चलकर ही पता चलेगा वृक्ष देवता झूठ बोल रहे थे या फिर सच। अब जो होगा सब आंखों के सामने ही होगा। यही सब बातें सोचते सोचते रामू अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही उसकी माँ ने कहा, क्या बात है रामू, आज बड़ी जल्दी घर चले आए। आज बाजार नहीं गए? नहीं माँ, आज एक वृक्ष देवता मिले थे जिन्होंने मुझे यह जादुई टहनी दी है। जादुई टहनी, ये सब अंधविश्वास है बेटा। नहीं माँ, परंतु उस पेड़ से आवाज आ रही थी। अभी मैं इस जादुई टहनी की परीक्षा लेता हूँ। हे जादुई टहनी, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। देखते ही देखते अचानक से उसके सामने खाने की भरी प्लेट, एक थाली उसके सामने। अरे मांग, ये देखो ये देखो, ये सच में जादुई टहनी है। वृक्ष देवता ने सही कहा था। हाँ बेटा, ये तो सच में एक जादू टहनी है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। रामू को जादुई टहनी मिलने के बाद भी उसने कभी अपने आप पर घमंड नहीं किया। वह फिर भी मेहनत करता रहा। जंगल में आए दिन वह लकड़ियां काटने जाता और एक बाल्टी पानी लेकर जाता। वह प्रतिदिन उस पेड़ की जड़ों में एक बाल्टी पानी डाल दिया करता, जिससे कुछ ही महीनों में वह पेड़ हरा भरा हो गया। वृक्ष देवता ने रामू का धन्यवाद किया। रामू जादुई लकड़ी से तरह तरह के मसाले, दाल, चावल इत्यादि अन्य घरेलू सामान निकालता और उसे बाजार ले जाकर उचित दामों पर बेच देता। अरे भैया, ले लो चावल ले लो, दाल ले लो। बहुत ही कम दामों में अच्छी चावल, अच्छी किस्म की दाल ले लो भैया। देखते ही देखते कुछ ही समय में रामू की दुकान खाली हो गई। वह खुशी खुशी घर की तरफ आने लगा। रास्ते में आते आते उसके दिमाग में एक ख्याल आ गया। मेरे पास तो जादुई लकड़ी है, उस लकड़ी से मैं केवल अपनी ही भलाई कर रहा हूँ, तो क्या फायदा मेरे उसे जादुई लकड़ी का। बल्कि गांव में अभी भी बहुत सारे लोगों के घर खाना नहीं बनता, बहुत सारे लोग भूखे सो जाते हैं। मुझे उनके लिए भी कुछ करना चाहिए। हाँ, यही ठीक रहेगा। फिर रामू ने उस जादुई लकड़ी की मदद से तरह तरह के महंगे सामान जैसे तेल, फॉर्चून, ड्राई फ्रूट इत्यादि सामान जो बहुत ही महंगे बिकते थे, उन्होंने निकालना चालू कर दिया। वह बाजार में सस्ते दामों पर बेचने लगा। अरे भैया, ड्राई फ्रूट ले लो, काजू ले लो, किशमिश ले लो। अरे भैया, ये काजू कैसे दिए? मात्र 400 रुपए किलो। अरे वाह, इतने सस्ते काजू! कहीं यह मिलावटी तो नहीं, या फिर कहीं खराब तो नहीं हो गया? अरे नहीं भैया, आप ले जाकर तो देखो, नाम लोगे आप मेरा। एक बार खाकर चेक कर लो। ठीक है भैया, 2 किलो दे दो, लेकिन खराब मत दे देना। रामू ने सारे महंगे सामान बिल्कुल ही सस्ते दामों पर बाजार में बेचना चालू कर दिया, जिससे कुछ दिनों में पूरे बाजार में रामू का सामान छा गया। फिर क्या था, देखते ही देखते कुछ ही महीनों में रामू के पास इतने पैसे हो गए कि वह गांव का भला कर सकता था। फिर रामू ने उस जादुई लकड़ी की मदद से कभी चावल तो कभी दाल तो कभी तेल मसाले निकालता और बाजार में बेचने की जगह
उसे गांव में गरीब लोगों के घर अरे पहुंचाया काकी करता। काकी ये ले लो राशन, ले लो राशन। अरे रामू बेटा, ये कैसा राशन है और तुम क्यों दे रहे हो? अरे काकी वो मैंने नया धंधा स्टार्ट किया है, तो उसमें काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा है और मेरे परिवार में बस 2 ही लोग हैं। भला मैं इतनी राशन का करूंगा कि आखिर यह रखे रखे खराब हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना इसका उपयोग अच्छे से हो जाए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। भगवान ने तुम्हारे जैसा फरिश्ता बनाना ही बंद कर दिया जो तुम गरीबों के बारे में इतना सोचते हो। अरे कोई बात नहीं काकी, ये सब आपका ही आशीर्वाद है। इस तरह रामू ने प्रत्येक घर में राशन पहुंचाने लगा, जिससे रामू की इज्जत और बढ़ गई। देखते ही देखते रामू ने गांव में सरकारी स्कूल, पार्क, गांव के लिए उचित व्यवस्था, पक्के मकान, धीरे धीरे उसने गांव में लगभग सारा काम कर दिया। फिर क्या था, गांव का सरपंच, जो उसी जमींदार का भाई था जिसने रामू की जमीन पर कब्जा किया था, उसको रामू से जलन होने लगी। सरपंच और जमींदार दोनों मिलकर गांव में गए और गांव वालों से पूछा, अरे भाई, ये रामू आजकल इतना पैसा कहाँ से ला रहा है? जो देख रहा हूँ सरपंच का काम खुद ही कर रहा है। अरे सरपंच साहब, आपको नहीं पता, रामू की जादुई लकड़ी पूरे गांव में मशहूर है। वह उस लकड़ी से जो कुछ चाहे वह मंगा सकता है। परंतु उसे जादुई लकड़ी मिली कहाँ से? पता नहीं सरपंच साहब, कहने में तो आता है कि वह जंगल में गया था और उसने एक जादुई पेड़ की मदद की जो सूख रहा था। फिर उस जादुई पेड़ से वह टहनी मिली। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गया। फिर एक दिन बैठे बैठे सरपंच के दिमाग में एक ख्याल आया। क्यों ना मुझे भी जंगल जाना चाहिए। क्या पता रामू की तरह मुझे भी कोई जादू टहनी मिल जाए। फिर तो मैं माला माल हो जाऊंगा। पूरे गांव में मेरे जैसा कोई नहीं होगा। फिर मैं उस टहनी से जो चाहे वह करवा सकता हूँ। हाँ, मुझे जरूर जाना चाहिए। बस क्या था, अगले ही दिन सरपंच ने गरीब का भेष धारण किया और एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाने लगा। काफी दूर चलते चलते उसे एक सूखा पेड़ नजर आ गया। वो रहा सूखा पेड़, चलो वहीं पर चला जाए। आखिरकार बड़ी मेहनत के बाद एक सूखा पेड़ दिखा है। उस पेड़ से अजीब तरह का प्रकाश निकल रहा था और वह पेड़ बहुत ही अजीब दिख रहा था। सरपंच तुरंत समझ गया ये कोई मामूली पेड़ नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ है। सरपंच कुल्हाड़ी लेकर सूखे पेड़ के पास गया और जोर जोर से रोने लगा। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा परिवार भूखों मर रहा है। खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। पता नहीं मेरा गुजारा कैसे होगा। अब तो बस ऊपर वाले का ही भरोसा है। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? कौन हो तुम? मैं वृक्ष देवता हूँ। तुम अपना दुख मुझे बताओ, मैं उसका समाधान कर दूंगा। क्या बताऊं वृक्ष देवता, मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरा परिवार भूखों मर रहा है। घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। मैं लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करता हूँ और आज कोई सूखा पेड़ नजर भी नहीं आ रहा। वृक्ष देवता ने उसकी सारी होशियारी समझ ली और सरपंच से कहा, बेटा, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर तुम चाहो तो मेरी जादुई लकड़ियां काट सकते हो। उस लकड़ी से तुम जो कुछ मांगोगे वह तुम्हें मिल जाएगा। सरपंच बहुत खुश हुआ। वह जल्दी जल्दी पेड़ से लकड़ियां काटने लगा। उसने एक टहनी काट ली और टहनी को काटते ही उसने कहा, हे जादुई लकड़ी, मुझे ढेर सारा सोने का सिक्का दे दो। तभी पेड़ से आवाज आई, हे दुष्ट मानव, मैं तुम्हें पहचान चुका हूँ। तुम कोई गरीब और असहाय नहीं, बल्कि तुम एक लालची और क्रूर इंसान हो। इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा और तुम्हारे इस पाप का फल जरूर मिलेगा। आज से 3 दिन बाद तुम्हारी मौत हो जाएगी। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। इतना कहकर वृक्ष देवता गायब हो गए। अब सरपंच बैठकर रोने लगा। हे भगवान, यह क्या हो गया? मैंने लालच में आकर अपना ही विनाश कर लिया। फिर क्या था, सरपंच उदास मन से रोता हुआ अपने घर आ गया। घर जाकर सबसे पहले वह रामू से मिला। अरे सरपंच साहब, क्या बात है? आज आप मेरे घर कैसे आना हुआ बताइए। सब ठीक तो है? रामू से मिलकर उसने सारी बात बताई।
रामू भाई, मुझे माफ कर दो, मैं लालच में अंधा हो गया था। तुम ही मुझे बचा सकते हो। मेरी जान बचा लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक है सरपंच साहब, मैं जहां तक हो सके आपकी मदद करूंगा। मैं कल ही सवेरे जंगल जाऊंगा और उसे वृक्ष देवता से आपके लिए दुआ मांगूंगा। रामू को सरपंच पर दया आ गई। जंगल में जाकर जादुई पेड़ के सामने हाथ जोड़कर उसने प्रार्थना की। हे वृक्ष देवता, सरपंच को माफ कर दीजिए। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसको दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। तभी वृक्ष देवता ने कहा, अगर वह सच में अपनी जान बचाना चाहता है तो सारे बुरे काम छोड़ दे और लोगों की भलाई के बारे में सोचे। मैं अपना श्राप वापस ले लेता हूं, लेकिन अगर उसने दोबारा किसी को परेशान या तंग किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ठीक है वृक्ष देवता, आगे से मेरी जिम्मेदारी है कि वह कोई भी पाप नहीं करेगा। फिर रामू ने घर जाकर सरपंच को सारी बातें बताई। सरपंच बहुत खुश हुआ। हाँ रामू भाई, आज से मैं सारे बुरे काम छोड़ दूंगा। अब से सिर्फ मैं गांव की भलाई के बारे में ही सोचूंगा। फिर क्या था, सरपंच और उसका भाई जमींदार दोनों का अक्ल ठिकाने आ गया। दोनों ने सारे बुरे काम छोड़ दिए और गांव की सेवा में लग गए। फिर कुछ दिनों में उस जादुई पेड़ की जगह एक मंदिर की स्थापना की गई, जहां लोग दूर दूर से अपनी शिकायतें लेकर आते और खुशी खुशी चले जाते हैं।